यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो मैंने कहा आज आपके साथ ना अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँ, और साथ साथ मैं अपने बेटी की जो वार्डरोब है मैं उसको भी चेक करूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे। तो बस साथ मैंने कहा मैं आपके साथ बातें करूँ। अच्छा, मेरी लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जब मेरी छोटी बेटी अभी 2.5 महीने की थी। तो उसको डबल निमोनिया हो गया था, और उसको इतना ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम था, इतना ज़्यादा सांस का प्रॉब्लम था ना कि बस हम लोग उम्मीद ख़त्म कर चुके थे कि शायद वो बचे। लेकिन जो है ना, लेकिन हम लोगों ने उम्मीद ख़त्म कर चुके थे कि शायद वो बचे। जब हम लोगों ने डॉक्टर से उसकी कंडीशन पूछी तो डॉक्टर ने यही कहा कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और हम लोग उससे कितने परेशान हुए, और ऐसे लग रहे थे जैसे हमारे हाथ से कोई चीज़ जो है ना वो बस फिसल रही है और हमें वो वापस नहीं मिलेगी। इतने हम लोग परेशान हुए। तो मेरी बेटी को ऑक्सीजन लगी हुई थी, वो ऑक्सीजन भी मेंटेन नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको डबल निमोनिया था और सांस का उसको इतना ज़्यादा मसला था ना कि बस उससे दूध भी नहीं था पिया जा रहा। तो फिर डॉक्टर ने जो है ना उसको 5 दिन तक कोई खुराक नहीं दी, बस उसको खुराक के दूध वगैरह नहीं दिया, खुराक की नाली लगी रही उसको और ऑक्सीजन लगी रही। तो बस इसी तरह बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा हमारा। लेकिन जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसकी कंडीशन नहीं थी तो हम बड़े परेशान हुए। मैंने हर नमाज के साथ नफल भी पढ़े, हाजत की, अल्लाह से रो के दुआ भी की। फिर मुझे उस वक़्त किसी ने बताया सूरत रहमान का वजीफ़ा, और वो मैंने पढ़ा तो उसी की बरकत से अल्लाह ने जो है ना मेरी बेटी को जो है ना ज़िंदगी दी। और आज मैं आपके साथ वही शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, वजीफ़ा कुछ ऐसे है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो वजीफ़ा जो है ना 15 साल से छोटे बच्चे या बच्ची नहीं कर सकती, बड़ों को ही करना पड़ेगा। ज़ाहिर है मेरी बेटी छोटी है, वो नर्सरी में दाखिल थी, उसको ऑक्सीजन लगी थी वहाँ पर। तो सुबह शाम आपने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान सुननी है, पढ़नी नहीं, सुननी है आपने, ठीक है। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान आपने सुननी है, उसके एक एक वर्ड को गौर से सुनना है आपने, और आधा गिलास पानी पास रखना है। और वो सुनने के बाद मैं आधा गिलास पानी अपनी बेटी का अपनी आंखों के सामने तस्वुर लेके आती थी, और वो आधा गिलास पानी पी लेती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरी बेटी को उस पाक कलाम की बरकत से सेहत वाली ज़िंदगी दे दो। और सुबह शाम जो है ना मैंने कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरत रहमान सुनी, और साथ आधा गिलास पानी पिया, और 7 दिन जो है ना मैंने किया। और अल्लाह का इतना करम है, इतना एहसान है कि 5 दिन बाद जो है ना मेरी बेटी की ऑक्सीजन उतर गई, और डॉक्टर ने कहा कि जो है ना वो ऑक्सीजन मेंटेन करना शुरू हो गई है, तो अब हम इसको जो है ना खुराक भी शुरू करवाएंगे। तो उन्होंने जो है ना खुराक भी जो है ना वो फिर उसको देना शुरू की, ऑक्सीजन मेंटेन करना शुरू की उसने। फिर डॉक्टर ने जो है ना उसकी ऑक्सीजन उतार दी। लेकिन 12 कुछ दिन उन्होंने नर्सरी में उसको रखा ताकि वो उसको ऑब्ज़र्व कर सकें कि ऑक्सीजन इसको ठीक रहती है, दोबारा इसको सांस का मसला तो नहीं होता। तो 2-3 दिन हम लोग हॉस्पिटल में भी रहे, उस दौरान उसको बुखार भी हो गया था। और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सूरत रहमान की बरकत से ना उसने कवर अप किया। हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी, क्योंकि उसको डबल निमोनिया हुआ था और इतना सीवियर था कि बस उससे सांस नहीं लिया जाता था, दूध नहीं पिया जाता था, और बहुत बुरी जो है ना मेरी बच्ची की कंडीशन थी। मैं जब उससे मिलने जाती होती थी हॉस्पिटल तो वो बेचारी रो रही होती थी। डॉक्टर इसको जो है ना इंजेक्शन देते थे नींद के, ताकि बच्ची सो रहे, क्योंकि जब वो रोती थी ना तो उसका सांस ख़राब होता था, जिसकी वजह से फिर उसको नींद के इंजेक्शन देते थे डॉक्टर। तो बड़ा मुश्किल हम लोगों ने जो है ना वो वक़्त काटा। लेकिन परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं तो काटने वाली भी अल्लाह की ज़ात होती है। लेकिन आई परेशानी दोबारा कट गई। लेकिन ये मेरा शर्तिया और आजमाया हुआ अमल है कि सूरत रहमान की बरकत से ही मेरी बेटी को जो है ना नई ज़िंदगी मिली। तो अल्लाह ने अपना करम किया, तो मेरी बेटी सही सलामत जो है ना फिर पूरे 10 दिनों बाद मेरे पास घर वापस आई। तो बस ये ज़िंदगी में इंसान की परेशानियाँ तो आती ही रहती हैं, तो अल्लाह का साथ होना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला जो है ना वो अपना करम करे। तो अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं है। लोग तो हमेशा तरह तरह की बातें करते थे कि भाई
ماں کی غلطی ہے، کسی نے کہا باپ کی غلطی ہے، کسی نے کہا کہ کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، طرح طرح کے لوگوں نے باتیں کی. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی ماں ایسا نہیں چاہتی کہ میرے بچے یا بچی کو کچھ ہو. جب میری بچی ایسے بیمار تھی، سانس کا مسئلہ تھا، تو سب سے زیادہ جو ہے نا تکلیف میں جو ہے نا وہ ماں باپ ہوتے ہیں. باقی رشتے بھی ٹھیک ہے، ان کو ہوتی ہے، لیکن زیادہ تکلیف جو ہے نا وہ ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں. تو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا کس اذیت سے، کس تکلیف سے گزر رہے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گی کہ لوگ چاہے جو مرضی کے لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. ہمیں جو ہے نا بس اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں آزمائش میں ڈال دینا ہے تو اللہ ہی ہمیں نکالتا ہے. تو لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے. میں نے اس وقت بڑی ہم لوگوں نے مطلب مشکل وقت دیکھا ہے. اللہ کا کرم ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے اللہ کا کہ وہ مشکل وقت ہمارے سے جو ہے نا وہ کٹ گیا. تو آپ صورت رحمان جو ہے نا کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ کو کینسر ہے، آپ کو شوگر کا مسئلہ، بی پی کا مسئلہ، یا آپ کو روحانی الجھن کا شکار ہے، یا آپ کو کوئی بھی اور مسئلہ ہے، آپ صورت رحمان قاری عبدالباسط کی آواز میں سنیں صبح شام. اور یہ آپ نے 7 دن کرنا ہے. آدھا گلاس پانی پاس رکھنے وہ پئیں گے. ایون کہ کئی میں نے ایسے کینسر پیشنٹ دیکھے ہیں جنہوں نے صورت رحمان سنی ہے قاری عبدالباسط کی آواز میں، اور اللہ نے ان کو کینسر فری کیا ہے، ان کو زندگی دی ہے. تو بس یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو بھی پڑھنا ہے صورت رحمان کو جب بھی پڑھنا ہے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کے ورڈ کو ہم لوگوں نے سننا ہے، غور کرنا ہے، اور پھر پانی پی لینا ہے. تو یہیں سے میں جو ہے نا وہ چار اپنے ولاگ کا جو ہے نا اینڈ کروں گی. میں اپنے بیٹے کی جو کپڑے یہ جو کی ہیں میں نے ہمیں وارڈروب میں آرگنائز کروں گی. اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں. یہیں پہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.